रायपुर से खबर है। विद्या मितान संघ ने धरना प्रदर्शन किया है। शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम के बंगले का घेराव करने की कोशिश भी की गई। घेराव के दौरान पुलिस से झड़प भी हुई है। विद्या मितान की पिछले 40 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। विद्या मितान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में विद्या मितानों ने धरना प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम के बंगले का घेराव करने की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। और आप देख सकते हैं महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और उन्हें रोकने के लिए महिला पुलिसकर्मी को बुलाना पड़ा। घेराव के दौरान पुलिस से झड़प भी हुई है। विद्या मितान की हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम के बंगले का घेराव करने की कोशिश विद्या मितान कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए क्योंकि बैरिकेडिंग करते हुए उन्हें पुलिस के जरिए बीच में ही रोक दिया गया। पिछले 40 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं विद्या मितान अपनी मांगों को लेकर। छत्तीसगढ़ में विद्या मितान के आंदोलन का 40वां दिन है और आज उन्होंने अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री के घेराव का ऐलान किया था। और इसीलिए आप देखिए, जब शिक्षा मंत्री के घर की ओर विद्या मितान आगे बढ़ रहे हैं तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। और इस दौरान जो धक्का मुक्की का दृश्य है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। विद्या मितान वो शिक्षक हैं जो कि अनियमित रूप से संविदा के रूप में शिक्षक का काम करते हैं और अंदरूनी जो अंचल हैं, गांव हैं, वहां पर जो शिक्षा की जिम्मेदारी है वो इन विद्या मितानों के अधीन है। लेकिन ये नियमित नहीं हो पाए हैं और इनका वेतन भी पिछले कुछ माह से इन्हें नहीं दिया गया है। इसलिए ये नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और इसीलिए शिक्षा मंत्री को देखे लाठी चार्ज हो गया है। यहाँ पर लाठियाँ भांजी जा रही है। देखिए देखिए देखिए, डंडे बरसाए गए हैं शिक्षकों पर और इसीलिए उसके बाद भी ये लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं और लगातार आंदोलन जो है वो उग्र होता दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के साथ धक्का मुक्की भी हुई है और लाठियां भी चलाई गई हैं। फिलहाल शिक्षा मंत्री के घर की ओर ये लोग कुछ कर रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया है और आंदोलन तेज होता जा रहा है। तो बड़ा आंदोलन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत गलत कर रहा जा रहा है हमारे साथ। हम विद्या मितान टीचर है, हम लोगों को नियुक्ति नहीं दिया जा रहा, हमारी पोस्टिंग नहीं की जा रही है। बहुत ही ज्यादा गलत किया जा रहा। घोषणा पत्र में सीधा सीधा वादा किया गया है और घोषणा पत्र के बाद में वर्ग 1 में मर्ज करने की बात भी कही गई है, मगर तो भी ऐसा कुछ नहीं। अभी लाठी चार्ज हुआ है सर। हम लोग नियमितीकरण की मांग को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। हम मजबूर है इस बैरिकेड को तोड़ने के लिए। विद्या मितान संघ हमेशा हूँ। तो लगातार ये विद्या मितान जो है वो शिक्षक आगे बढ़ते जा रहे थे। शिक्षा मंत्री के घर की ओर उनके जाने की कोशिश थी, लेकिन पुलिस ने, क्योंकि वहां पर धारा 144 लागू है, इसलिए सबको रोका हुआ था। फिलहाल सारे लोग धरने पर बैठ गए हैं और उनकी कोशिश है कि पुलिस को इस बात के लिए वो मना लें कि उन्हें प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए। लेकिन इस क्षेत्र के बाहर पुलिस चाहती है कि प्रदर्शन ना हो और इसीलिए सबको रोककर गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। तो ये स्थिति है। उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, लाठी चार्ज की स्थिति आ गई और विवाद लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। फिलहाल पुलिस सबको समझाइश दे रही है और कोशिश ये है कि सारे। तो चलिए प्रदर्शन के अपडेट को लेने के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी से। मोहन, विद्या मितानों की समस्याएं, मांगे नई नहीं हैं। कई सालों से वो अपनी समस्या रख रहे हैं, लेकिन समस्या पूरी नहीं हो पा रही है और मजबूरन उन्हें धरना प्रदर्शन आज करना पड़ा। 40 दिन से हालांकि बैठे हुए हैं, आज उग्र आंदोलन हुआ है। अभी क्या हालात वहां पर देख रहे हैं आप? देखिए, विद्या मितान लगातार धरना स्थल पर 40 दिन से धरना कर रहे हैं। उनकी मांग यही है, क्योंकि सरकार ने इस बात को उन्हें वादे के रूप में दिया था कि जो भी सरकार बनेगी तो अनियमित लोग जितने हैं, संविदा कर्मी जितने हैं, उन्हें नियमित किया जाएगा। ऐसे में एक बड़ा वर्ग विद्या मितान का था जो कि नियमित होने की राह तक रहा था, लेकिन उस संबंध में कोई फाइल आगे नहीं बढ़ी, बल्कि ये विद्या मितानों को जो भुगतान होता था वो भी अब बंद हो गया है, क्योंकि नए सिरों से जो शिक्षकों की भर्ती है वो की जानी है। तो विद्या मितानों को रिप्लेस किया जाएगा नई भर्ती से
और इसीलिए ये लोग मांग कर रहे हैं कि नई भर्ती तो हो, लेकिन उसके पहले ये इनका नियमितीकरण कर दिया जाए। और इसीलिए 40 दिन से प्रदर्शन के बाद भी ये लगातार इन्हें आश्वासन मिला है कि नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन कोई पहल नहीं की गई। और इसीलिए आज मजबूर होकर इन्हें शिक्षा मंत्री के घेराव के लिए बाध्य होना पड़ा। और इसीलिए जब ये आगे बढ़ रहे थे तब इनको रोक लिया गया। फिलहाल इनको गिरफ्तार घोषित कर दिया गया है और जैसा कि नियम है धारा 144 के रोकने पर कुछ देर बाद इनकी रिहाई भी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल इनकी गिरफ्तारी कर अस्थायी जेल बनाकर मैदान में रखा जा रहा है। जी ठीक है मोहन, आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो फिलहाल अस्थायी जेल बनाकर सभी को गिरफ्तार कर लिया है। धारा 144 के उल्लंघन के तहत ये कार्रवाई हुई है सभी पर, लेकिन जो अपनी समस्याएं हैं विद्यामितानों की वो सरकार के सामने रख रहे हैं। लेकिन सरकारें आती हैं जाती हैं, उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। नियमितीकरण की मांग वो कर रहे हैं पिछले 40 दिनों से। आज शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम के बंगले का घेराव करने की कोशिश इनके द्वारा हुई, लेकिन पुलिस के जरिए बीच में ही रोक दिया गया और इसकी वजह से पुलिस और विद्यामितानों के बीच झड़प भी हमें देखने को मिली है।